हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका ओनली फॉर दोज हु फेल्ड इन जेईई एग्जाम, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। शुरू से अंत तक देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जब आप जेईई एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आप एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं। एक लॉजिक सोचिएगा। पहले से अभी में कुछ चेंजेस हुई हैं पेपर के पैटर्न में, लेवल ऑफ क्वेश्चन में। दूसरा बात है रीजंस क्या क्या रही है फेल होने का। तो पहले मैं रीजंस बताता हूं, क्या क्या रीजंस है बिहाइंड फेलियर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप क्या करेंगे कि 100% आप पास कर जाएंगे। ठीक है, पहला रीजन क्या है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो मेनली बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ते हैं। बुक में मान के चलिए कि 700 पढ़ने का बुक है, मल्टीप्लाई बाय 3 बुक हो गए, 2100 पेज हो गया। अब 2100 पेज का बुक पढ़ना बहुत कठिन कार्य है, बहुत मतलब काबिल तारीफ काम है, इतना कोई पढ़ सके तो। दूसरा इशू क्या हो सकता है, लैक ऑफ टाइम। ठीक है, समय नहीं मिलता है। ठीक है, फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है, इच्छा भी नहीं है पढ़ने का, है ना। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नोट्स डाउनलोड करते हैं, राइट। जहां से मिल जाए नोट्स डाउनलोड कर लिया, या कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख लिया, यही करते हैं ना, और कुछ नहीं करते हम लोग। प्रॉब्लम ये है, या फिर कहीं कहीं हम लोग कोर्सेज भी कर लेते हैं, है ना। कहीं कहीं पेड कोर्सेज जो होता है, ठीक है, वो भी करते हैं हम लोग, पेड कोर्सेज। अब सबकी प्रॉब्लम बताता हूं। देखिए, मैं मानता हूं बुक पढ़ना वेरी गुड है, पर बुक में आपको 2100 पढ़ना है तो आपको शुरू से अंत तक पढ़ना होगा धैर्य के साथ। ये अगर आप खोजेंगे कि आराम से पढ़, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ ले, तो नहीं हो सकता है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट बनाना, जिसकी हैबिट नहीं होगी पढ़ने की, वो नहीं बना पाएगा, पढ़ पाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है। दूसरा तो खैर मान ही रहा हूं, समय की कमी है, सभी के साथ समय की कमी है, इंटरेस्ट नहीं होता, ये भी दूसरा एक तीसरा रीजन है। अब आइए डाउनलोड करना, नोट्स डाउनलोड जो आप करते हैं वो कितना इफेक्टिव रहता है। आप भी सोचना, एक मैकमिलन बुक ले लो। ठीक है, मैकमिलन बुक अगर ले रहे हैं, 700 पन्ने की बुक है, ठीक है, चलो उसको आप छोटा कर लो। उसको अगर छोटा भी कर देता हूं मैं, तो इस 750 से मानो कि आपका 350 पेज हो जाए या 250 पेज हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100 पेज में बन जाएगा। और अगर 100 पेज में बन भी रहा है, ठीक है, आप कंपेयर करिएगा जो भी नोट्स आप डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी नोट्स डाउनलोड किए उसका फॉन्ट साइज देखिए। फॉन्ट साइज मतलब है कितनी बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है। और जो बुक का साइज देखिए, फॉन्ट साइज, आपको पता चलेगा कि बुक का फॉन्ट साइज बहुत ही पतला में है और इनका फॉन्ट साइज बड़ा में है। ठीक है, तो इनको 100 पेज लग रहा है, और इनको छोटा फॉन्ट साइज में तो इनको 700 पेज लग रहा है। अंतर समझिए। तो बहुत सारी चीजें छोड़ दिया गया होगा। इसका मतलब सीधा सा बात है ना, 100 पन्ने में कोई चीज दे रहा है तो 600 पन्ने का माल हटा दिया उन्होंने। ठीक है, ये चीज भी सोचना है आपको। अब आते हैं यूट्यूब की वीडियोस में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूट्यूब की वीडियोस इनकम्प्लीट होती है, पूरी नहीं होती। अब आपका एक ही काम है, बहुत सारे लोग क्या करते होंगे कि यूनिट नंबर 1 को सर्च किया मिला, फिर यूनिट नंबर 2 को सर्च किया मिला, ठीक, इस तरीके से पढ़ते होंगे। ये एक इफेक्टिव स्टडी नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव स्टडी नहीं है इसलिए क्योंकि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जब मुझे कुछ संदेह हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मैं कभी भी फोन करना चाहूं तो कोई फोन नहीं होगा। नेचुरल सी बात है, वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई अपना फोन नंबर क्यों देगा आपको। ठीक है, और दूसरे का हेडेक कोई क्यों लेगा, हेडेक ही लेना है ना। आपको फोन नंबर देगा, आप फोन करते रहोगे, पागल हो जाएगा फ्री की चीज में। तो ये इनकम्प्लीट चीज है, तो ये भी चीज समझना होगा। ये सब चीज आपने किया है, कुछ लोगों ने पेड कोर्सेज भी किया है। तो पेड कोर्सेज अगर किया है तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपको कुछ डाउट हुआ, आप एक फोन भी करेंगे ना, कॉल भी करेंगे तो फोन नहीं उठाएगा वो लोग, फोन नहीं उठाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फोन ही नहीं पिक करेगा आपको। जब फोन ही पिक नहीं करेगा तो फिर आपका काम कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक बार वीडियो बना दिया तो इसका कोई अपडेट ही नहीं है। नॉट अपडेटिंग, वीडियो को भी अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम बेसिस। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस ये हमेशा चेंज होते रहता है, उसके हिसाब से आपको अपडेट करना जरूरी, नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलो ये 3 काम तो खैर समझ में, इससे आपका काम नहीं बना, इससे भी काम नहीं बना। नोट्स डाउनलोड करना, देखा मैंने आपको रीजन भी बता दिया। यूट्यूब की वीडियोस भी मैंने आपको बता चुका हूं कि ये पूरी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। अगर पेड कोर्सेज भी किए, कहीं भी किए हैं, तो अगर वो अपडेट नहीं हो रहा और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ डाउट पूछना चाहता हूं, फोन पिक नहीं हो रहा, दैट इज रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। तो रेस्पॉन्स अगर 0 मिल रहा है तो ये भी एक रीजन होता है कि आदमी
फिर नहीं कर पाता है कोर्सेज। हमें ऐसा चाहिए जो कि रेस्पॉन्सिव हो, हमें ऐसा चाहिए जहां पूरा वीडियोस कंप्लीट हो और अपडेट हो इस पर टर्म्स एंड मतलब जो डिसेंट चीजों के हिसाब से है। इसलिए ये सब चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया और समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या चेंजेस होती रहती हैं इसके हिसाब से। और दूसरा रीजन जो है फेल होने का वो ये है कि सिलेबस जो है आपका सबसे बड़ा चीज है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सिलेबस जो है ना वो टाइम टू टाइम अपडेट होता है, ऐसे बोल लीजिए टाइम टू टाइम अपडेट होता है। तो आपको भी वैसा ही अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आज की डेट में जीआईबी को ले लूं और इसको सीधा समय अगर मैं बोलूं कि टफ क्यों है, हाँ तो टफ का ये दो रीजन है। जो आप बुक से पढ़ के जाते हैं और एक होता है आउटसाइड बुक क्वेश्चन आ जाता है, आउटसाइड बुक क्वेश्चन आता है। तो यहां से बुक से भी पढ़ के जाते हैं तो आपको 60% से 70% कंटेंट आ जाता है और यहां से मान के चलिए आउटसाइड बुक से 30% से 40% कंटेंट रहता है। अभी आउटसाइड जो बुक का कंटेंट है ये इसमें है ही नहीं, कहीं से पढ़ लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक असली प्रॉब्लम है। दूसरी बात है वो गलती रिपीट मत करिए, ठीक है, जो आपने किया, यानी नेवर रिपीट सेम मिस्टेक, नेवर रिपीट सेम मिस्टेक। कभी वो दोबारा गलती मत करिए जो भी आपने किया कि क्यों आपने जैसे भी गलती किया कि भाई आपने उसको लिया यूट्यूब का वीडियोस देखा या बिना जाने समझे कोर्स किया या फिर आप बोल सकते हैं नोट्स डाउनलोड किया, रिजल्ट नहीं आया, किया ना ये काम, इसलिए वो गलती मत करिए दोबारा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक से सीखिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तब आप आगे बढ़िएगा और तब आपको ये है कि कभी आप लटकेगा झटकेगा नहीं, ठीक है, ओके। अब हमने इसी की चीज के लिए हमारा जो इसी चीज के लिए हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम डेवलप किया है जिसमें हमारा गोल, हमारा मिशन या हमारा ड्रीम बहुत सिंपल सा है। वो क्या है कि हमें 65% नंबर लाना है। नॉर्मली लोगों का ड्रीम क्या होता है 50%, यानी हम पास हो जाएं किसी तरीके से। और मेरा सपना है फर्स्ट क्लास पास होना, ठीक है। दोनों के सपने में यही अंतर है। तो अगर आपका सपना है फर्स्ट क्लास पास होना तो आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है, ये सपना है, ड्रीम है। ड्रीम कितने का पूरा होता है, हर किसी का तो पूरा होता नहीं है, ये भी समझना होगा। तो अगर 50% ड्रीम लेकर रखे, उसमें से अगर 1% भी कम हो गया, इट विल बिकम 49% और सीधा सीधा हो जाएंगे आप फेल, कहानी खत्म आपका। और यहाँ 1% भी कम आता है तो आप हो जाएंगे 64% और आप हो जाएंगे फर्स्ट क्लास पास। बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमें इतना नहीं चाहिए, हमें तो बस पास चाहिए। पास तो फिर होंगे ही होंगे आप, उसकी तो मेरी गारंटेड है पास होना है आपको। पर अगर इसमें 1% भी कम आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो फेल हो गए ना। इसमें 1% भी कम आएगा तभी मैं फर्स्ट क्लास पास ही कहलाऊंगा, ये अंतर है दोनों में। अब वही बात की कैसे हम करें इसको, यानी मुझे 100% सक्सेस कैसे मिलेगा। 100% सक्सेस हम लोग खोज रहे हैं, मिल जाएगा। सबसे पहला काम करना है स्टेप 1, वॉच वीडियोस प्रॉपरली। आपको वीडियोस प्रॉपरली सुनना है, क्या है बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। स्टेप 2, उसके बाद क्या है, मेक योर ओन नोट्स, अपना नोट्स खुद बनाइए, मेक योर ओन नोट्स। बहुत लोग का हैबिट क्या है कि नोट्स नहीं बनाते हैं, बहुत मैक्सिमम का हैबिट है नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स मिल गया उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, बेकार स्ट्रेटेजी है यूजली से वो, और वो करके रिजल्ट मिला नहीं मिला। इसलिए मैंने बोला ना नोट्स बनाइए, इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो आप आराम से 100% सक्सेस आएगा। 2 पेन खरीद लीजिए, ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का, ठीक है। ब्लू से आप पूरा सेंटेंस लिखिए, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब कुछ लिखते चलिए, आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिए। ब्लैक से आप हाईलाइट कर लीजिए, इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए कितना सुंदर आपका नोट्स बन जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, नोट्स को आखिरी मोमेंट में जब पढ़ोगे ना तब इसकी महत्व आपको समझ में आएगी। हर जगह आप वीडियो नहीं देख सकते ना। स्टेप 3 हो गया, डू ए रेगुलर रिवीजन। ये भी जरूरी है कि आप रेगुलर रिवीजन करें टाइम टू टाइम, क्योंकि रिवीजन करिएगा तभी आप परफेक्ट बनिएगा, है ना। रिवीजन से ही क्या होता है कि ये की फॉर सक्सेस हम बोलते हैं इसको,
कि अगर आपको मंजिल पाना है तो रिवीजन करना है, बार बार नहीं रिवीजन करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टेप 4 क्वेश्चन बैंक करिए। स्टेप 5 मॉक टेस्ट करिए। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले आपको ये करना है, ठीक है, पहले आप ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए। बहुत लोग क्या होता है सीधा कूद जाएंगे यहाँ पे मॉक टेस्ट में, बेकार है। सीधा मॉक टेस्ट पे क्यों कूद रहे हैं? आप यहां से करिए, फिर यहाँ ये, फिर यहाँ ये, फिर यहाँ ये, फिर यहाँ ये। एक सीक्वेंस में पढ़िएगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा। सीक्वेंस में पढ़ना है तभी आपको इक्वल टू सक्सेस है। जंपिंग से सक्सेस नहीं मिलता है, जंपिंग से कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जंपिंग से आपको अगर सक्सेस सोच रहे हैं मिल जाएगा तो मेरे समझ से नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब पूरा सीक्वेंसली पढ़ेंगे। पहले आपने वीडियो सुना, उसका नोट्स बनाया, रिवीजन किया, क्वेश्चन बैंक पढ़ा, मॉक टेस्ट दिया, तो आपको सक्सेस मिलेगा। ये चीज समझना है आपको, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसी के ऊपर प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स नाम है इसका। अब इस कोर्स में क्या होता है, जैसे मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा वीडियो कोर्स बनाया, तो बहुत इजीली समझ में आता है। बहुत बेहतरीन कोर्स है, पढ़ के देखेंगे आपको मन खुश हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको और ऐसा लगे जैसे कोई टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा, जस्ट लाइक फिजिकल क्लासरूम लगेगा आपको, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए इंटरनेट होना चाहिए। इसको करने के लिए आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद है 24/7 आप एक्सेस कर सकते हैं, सुबह शाम रात दोपहर अपने चॉइस के हिसाब से। फिर इसके बाद इसमें रहेगा वीडियोस जो होती हैं प्री रिकॉर्डेड होती है, यानी वीडियोस पहले से रिकॉर्ड करके डाला हुआ रहता है। तो आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कब होगा कब नहीं होगा। नो लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस इसलिए नहीं हो सकता है कि हर आदमी अपने टाइम से पढ़ता है और हर आदमी का अपना टाइम होता है बैंक से आने का। जैसे मैं भी बैंक में काम करता हूँ, मेरा अपना टाइम आने का, आपका अपना टाइम आने का। जरूरी नहीं कि मेरा टाइम आपको फिट करे, आपका टाइम मेरे को फिट करे। इसलिए लाइव क्लासेस नहीं हो सकता। मैंने लाइव क्लासेस एक बार लिया भी था, 100 बच्चे में से मात्र 11 बच्चे आए, 11 ही आए। सोचिए ना, 89 बच्चे टर्न अप नहीं कर पाए। क्यों? उनके लिए टाइम फिट नहीं। इससे 24/7 एक्सेस से जब मर्जी तब आप देते रहिए। और सबसे बड़ी बात है वैलिडिटी का लेकर एक सवाल होता है, ये कब तक हम देख सकते हैं। तो वैलिडिटी का सीधा सा बात है कि लाइफ लॉन्ग है, यानी जब तक आप चाहेंगे तब तक कोर्स कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक पेपर क्लियर नहीं होता, यानी बार बार पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। एक बार दे दिए, डेट इज एनफ। और जहां कहीं कुछ डाउट आएगा, जहां कहीं कुछ डाउट आता है, आप फोन करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या करेगा, वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहता है। और जो आपको पैकेज मिल रहा है इसमें 2 तरह का वीडियो कोर्सेज है, एक है वर्जन 1 और एक है वर्जन 2। वर्जन 2 जो है ये 5 अप्रैल 2020 को अपडेट किया हुआ है। 5 अप्रैल 2020 का सबसे लेटेस्ट अपडेट है वर्जन 2। तो दोनों वर्जन के कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेगा, ठीक है। मैं बोलूंगा यही वर्जन पढ़िए, वर्जन 2, क्योंकि इसमें आपको 5 अप्रैल 2020 से पूरा कोर्सेज अपडेट करके मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल का वीडियो होता है। फिर उसके बाद लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो है इसमें। उसके बाद नोट्स होती हैं पीडीएफ में, ठीक है। उसके बाद 4500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, पर पेपर है, दैट इज पर पेपर। तो कितना हो गया इसमें, विच इज इक्वल टू 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक हो गया। फिर हो गया 10 मॉक टेस्ट पर पेपर है, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। मल्टीप्लाई भी 3 कर दिया 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी 3 करिएगा 13,500 हो जाएगा।
अब ये जो क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते, इसमें प्रीवियस ईयर का 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक होता है, फिर इसमें आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक जो बोलते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होगा वो भी 2000 होता है। फिर इसके बाद इसमें मॉक टेस्ट का भी क्वेश्चन होता है, वो भी 2000 होता है, ठीक है। और जो 10 मॉक टेस्ट है आपका, ये सारे के सारे 120 क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल गया, वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो गया, अकाउंटिंग एनालिटिकल वीडियो हो गया, लीगल इश्यूज एनालिसिस हो गया, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 13,500 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके से स्प्लिट के प्रीवियस ईयर रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट रहेगा। तो 10 मॉक टेस्ट रहेंगे आपको, 30 मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आप JAIIB का अगर आप प्रिंसिपल्स करते हैं या फिर मान लीजिए कि लीगल करते, कोई पेपर कर लीजिए, तो उसका प्राइस है यहाँ पे 1200 रुपये। अगर आप JAIIB का अकाउंटिंग करते हैं तो उसका प्राइस है यहाँ पे 1500 रुपये। अगर आप JAIIB का कॉम्बो पैक करते हैं, यानी ऑल 3 पेपर करते हैं, ठीक है, इसका प्राइस है यहाँ पे 3000 रुपये। क्लियर हो गया बात, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधा सीधा फोन कर लीजिए, फोन नंबर है 4 × 9 685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर, वेबसाइट हो जाएगा www.JAIIBCAIIBstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com, ठीक है। थैंक यू। और ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने इसी वीडियो बॉक्स के नीचे भी डाल दिया, ठीक है ना। थैंक यू।